आज मैं आप लोगों के ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। अक्सर लोगों का, लड़के लड़कियों का प्रश्न होता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं, करती हूं, क्या मेरी शादी उसी से होगी या किसी अन्य से। अक्सर ये प्रश्न आता है। तो जो जोड़ी है ये तो ऊपर से बनकर आती है। ये संयोग होता है, जो जोड़ी जो हमारे लिए बनकर आया है, हमारी शादी उसी से होगी। अब आज के समय में लड़के लड़कियां बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका कई लोगों से अफेयर होता है। किसी से लव हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर किसी अन्य से लव हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया। तो ऐसे में लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि क्या मैं जिससे प्रेम करता करती हूं, क्या मेरी उससे शादी होगी। तो ये चीज कुंडली में दिखाई पड़ती है कि आपके लिए ऊपर से कौन आया है, आप जो आपका जीवन साथी बनेगा। क्योंकि ये जो कहा जाता है कि जोड़ी ऊपर से बनकर आती है, तो ये सत्य ही है कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं कुंडली में जो ये बताते हैं कि हाँ, हमारा जीवन साथी ये हो सकता है। तो इस बारे में आज हम कुछ सूत्र समझेंगे। और ये कुंडली पर, ये हस्बैंड की कुंडली है, इनका बर्थ डिटेल ये लिखा हुआ है। 1980 का जन्म है, 46 ईयर की इनकी एज हो चुकी है और मैरिज हुए भी बहुत वर्ष हो गए हैं, बच्चे भी हैं और इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है। तो ये जीवन चार्ट है, लग्न कुंडली हस्बैंड का, और उन्हीं का ये D9 चार्ट है, नवमांश कुंडली। ये वाइफ का जीवन चार्ट है, इसमें नवमांश कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूं उसमें वाइफ का या किसी लड़की का नवांश कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। तो इनका बर्थ डिटेल ये लिखा हुआ है और इनका बर्थ डिटेल ये लिखा हुआ है। आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला नियम है वो क्या है, पहले हम बात करेंगे पुरुष की कुंडली की, कि पुरुष की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक होता है और शुक्र पत्नी का कारक भी होता है। तो वर की कुंडली में शुक्र जिस राशि में स्थित है वो राशि कन्या की कुंडली की लग्न राशि हो सकती है अथवा चंद्र राशि हो सकती है। चंद्र राशि यानी जहां पर चंद्रमा बैठता है, जिस राशि में। तो वर की कुंडली का शुक्र जिस राशि में स्थित होगा वो राशि होने वाले जीवन साथी की जन्म राशि यानी चंद्र राशि अथवा लग्न राशि हो सकती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शुक्र सिंह राशि में स्थित है। तो सिंह राशि ना तो लग्न में है और ना चंद्र लग्न में है। ये सूत्र इन पर फिट नहीं बैठता है। ऐसे कई सूत्र हैं
उनमें से एक या दो सूत्र निश्चित ही होने चाहिए। तो ये मैंने अभी शुक्र के बारे में बताया। इसी तरह लग्नेश, इसका लग्नेश कौन है? इसका लग्नेश शुक्र ही है। लग्न में वृषभ राशि है। वृषभ और तुला राशि दोनों शुक्र की राशियां हैं। तो लग्नेश जिस राशि में स्थित है, लग्नेश सिंह राशि में स्थित, तो यह सिंह राशि होने वाले जीवन साथी की लग्न राशि हो सकती है अथवा चंद्र राशि हो सकती है। यह भी इसमें नहीं मिल रहा है। तीसरा सूत्र, सप्तमेश। सप्तमेश की उच्च राशि अथवा नीच राशि होने वाले जीवन साथी की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि हो सकती है। यहां पर सप्तमेश मंगल है। मंगल की उच्च राशि मकर है और नीच राशि कर्क है। तो मकर अथवा कर्क को चंद्र राशि अथवा लग्न राशि होना चाहिए। तो क्या है इसमें? हाँ है इसमें। ये सूत्र फिट बैठ रहा है। सप्तमेश की उच्च राशि लग्न की राशि बन गई है। तो ये सूत्र इसमें फिट बैठ रहा है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। लग्नेश जहां पर स्थित है उससे त्रिकोण की राशियां देख लीजिए। लग्नेश इसका शुक्र है जो सिंह राशि में स्थित है। तो अब इससे त्रिकोण की राशियां, त्रिकोण 1, 5, 9 ये भाव होते हैं त्रिकोण के। तो पहला भाव तो यही हो गया और दूसरा इससे पंचम भाव, तो ये धनु राशि आ गई। फिर इससे नवम भाव ये मीन राशि, मेष राशि आ गई। तो लग्नेश से त्रिकोण राशियां कौन सी हैं यहां नोट कर लीजिए, मेष, सिंह और धनु। ये तीन राशियां त्रिकोण की राशियां हैं। ये राशियां होने वाले जीवन साथी की लग्न अथवा चंद्र राशि होनी चाहिए। तो क्या इनमें से कोई लग्न अथवा चंद्र राशि है? नहीं है। लग्न राशि मकर है, चंद्र राशि वृषभ है। तो इनमें से कोई नहीं। अब इसके अलावा, लग्नेश के अलावा फिर सप्तमेश को लेते हैं। तो सप्तमेश कौन है? मंगल है। यही सूत्र इस सप्तमेश पर भी लागू करेंगे कि जहां पर जिस राशि में सप्तमेश बैठा है वो राशि और उससे त्रिकोण की राशियां, ये वृश्चिक में स्थित है मंगल, तो इससे पंचम की राशि मीन हो गई और नवम की राशि कर्क हो गई। तो त्रिकोण की तीन राशियां कौन कौन सी हुई? 4, 8, 12। इनमें से कोई भी राशि होने वाले जीवन साथी की लग्न राशि अथवा चंद्र लग्न राशि होनी चाहिए। क्या इसमें ऐसा है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये सूत्र भी फिट नहीं बैठ रहा है। इसके बाद इन्हीं लग्नेश, इसी लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश, यहां मैं लिख दूं आपको कंफ्यूजन ना हो। लग्नेश कौन है? शुक्र है, इनका, वर की कुंडली का, हस्बैंड का। और सप्तमेश,
सप्तमेश कौन है? मंगल है। तो हमने अभी लग्नेश और सप्तमेश से लग्न कुंडली में त्रिकोण की राशियां देखी और वो फिट नहीं बैठ रही हैं। अब इन्हीं को, यही जो लग्नेश और सप्तमेश हैं, ये नवांश कुंडली में देखिए किस राशि में स्थित हैं। जिस राशि में ये स्थित होंगे वो राशि और उससे त्रिकोण की राशि। तो हम पहले लग्नेश को देख लेते हैं। लग्नेश शुक्र को नवांश कुंडली में हम देखेंगे तो शुक्र वृश्चिक राशि में स्थित है। तो अब वृश्चिक राशि और इससे त्रिकोण की राशि, पंचम की राशि मीन और नवम की राशि मिथुन, कर यहां से ये नवम भाव होगा। तो वही 4, 8, 12 की राशियां आई जो यहां आई थी और इनमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये लग्नेश का हमने देख लिया। अब सप्तमेश को भी देख लेते हैं। इनका जो सप्तमेश मंगल है वो नवांश कुंडली के तुला राशि में स्थित है। तो तुला राशि और तुला राशि से त्रिकोण की राशियां, तो तुला से पंचम की राशि कुंभ है, 11 नंबर की राशि, और नवम की राशि मिथुन है। कौन कौन सी आई? 3, 7, 11। मिथुन, तुला और कुंभ, ये राशियां होने वाले जीवन साथी की लग्न अथवा चंद्र राशि होनी चाहिए। यहां ऐसा भी नहीं है, ना तो लग्न राशि है और ना चंद्र राशि, तो ये सूत्र नहीं अप्लाई हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं सारे के सारे सूत्र एक ही कुंडली में लग जाए, ऐसा नहीं है। यहां पर अभी हमने एक सूत्र अप्लाई किया था, वो इसमें लग रहा था। कौन सा? सप्तमेश की उच्च राशि अथवा नीच राशि होने वाले जीवन साथी की लग्न राशि अथवा चंद्र राशि होनी चाहिए। वो यहां हो रहा, मैच हो रहा है। यहां सप्तमेश की उच्च राशि वाइफ के लग्न की राशि बन गई है, ये मैच कर रहा। दूसरे सूत्र यहां अभी काम नहीं कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा एक अंतिम सूत्र, नवांश कुंडली का सप्तमेश, नवांश कुंडली के सप्तमेश को देखिए कौन है? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। अब ये जो चंद्रमा है यानी सप्तमेश है, ये किस राशि में स्थित है? ये तुला राशि में स्थित है। अब ये राशि या तो लग्न की राशि होती या चंद्र राशि होती, तुला, इनमें से कोई भी। तो इनमें से मैंने आपको अभी 6 सूत्र बताए, 6 में से केवल एक सूत्र लग रहा है, शेष 5 सूत्र नहीं लग रहे। अब हम कन्या की कुंडली में आते हैं। कन्या की कुंडली में जो लग्न राशि है या चंद्र राशि है, ये लग्न राशि मकर है और चंद्र राशि कर्क। ये जो राशियां हैं, सॉरी, मकर और वृषभ, लग्न राशि मकर है
और चंद्र राशि वृषभ। ये दोनों राशियां, इनमें से कोई भी पति होने वाले पति की कुंडली के लग्न से सप्तम की राशि होनी चाहिए अथवा चंद्र से सप्तम की राशि होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी राशि न तो लग्न से सप्तम की राशि है और न चंद्र से सप्तम की राशि। ये सूत्र मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद लग्न चंद्र से त्रिकोण की राशियां देखिए। लग्न से त्रिकोण की राशि दो, सॉरी हम यहां की बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने पहला वाला सूत्र लगाया था, ये लग्न और चंद्र की राशि सब लग्न से सप्तम अथवा चंद्र से सप्तम की नहीं है। इसके अलावा लग्न चंद्र से त्रिकोण की राशि हम देखते हैं तो यहां से 2 और 6, 2, 6, 10 लग्न से त्रिकोण की राशियां ये कौन सी है? 2, 6, 10 ये लिख लीजिए यहां पर, 2, 6, 10 और चंद्रमा से त्रिकोण की राशियां, तो यहां 2, 6 और फिर वही 10 आ रहा है। चंद्रमा से भी वही 2, 6, 10 आ रहा है। तो ये जो त्रिकोण की राशियां, लग्न से त्रिकोण की राशि, कन्या की कुंडली की बात कर रहा हूं कि इनके लग्न अथवा चंद्र से जो त्रिकोण की राशियां हैं वो वर के सप्तमेश की उच्च अथवा नीच राशि होनी चाहिए। सप्तमेश मंगल की उच्च राशि मकर है और नीच राशि कर्क है। यहां पर मकर राशि आ रही है, लग्न से भी और चंद्र से भी। फिर से इस सूत्र को दोहरा दो। कन्या की कुंडली के लग्न से त्रिकोण की राशि या चंद्र से त्रिकोण की राशि वर के सप्तमेश की उच्च अथवा नीच राशि होनी चाहिए। तो यहां त्रिकोण की राशि में 2, 6, 10 यानी मकर राशि आ रही है और सप्तमेश की उच्च राशि मकर ही है, तो यह सूत्र यहां लागू हो रहा। तो जो अंतिम सूत्र है वो ये है कि कन्या का जो सप्तमेश है, इस कुंडली में सप्तमेश चंद्रमा है, क्योंकि सप्तम में कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो ये जो सप्तमेश है ये वर की कुंडली में या तो लग्न में स्थित हो या फिर चंद्र लग्न में स्थित हो। तो यहां लग्न में स्थित तो नहीं, लेकिन चंद्र लग्न में तो स्थित है, तो यह सूत्र भी मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लग्न की उच्च अथवा नीच राशि में स्थित हो। लग्न की जो वृषभ है यह शुक्र है इसका स्वामी, तो शुक्र की जो नीच राशि है वो कन्या है, उच्च राशि मीन है। तो या तो वहां स्थित हो कन्या का सप्तमेश, या फिर जो सप्तमेश है उसकी उच्च अथवा नीच राशि में स्थित हो। ये मंगल है सप्तमेश, कर्क नीच राशि है, उच्च राशि मकर है, तो या तो मकर या कर्क में स्थित हो। लेकिन इसमें ये चीजें तो नहीं मिल रही, लेकिन चंद्र लग्न में स्थित है ये मिल रहा है। तो इसमें 2 सूत्र, 3 में से 2 सूत्र इसमें मिल रहे हैं। अब तक मैंने ये जो सूत्र बताए हैं ये
लग्न राशि, चंद्र राशि, सप्तम की राशि, सप्तमेश की राशि, इनसे संबंधित मैंने सूत्र बताए। तो हमने ये देखा कि पुरुष की जो कुंडली थी उसके संबंध में मैंने 6 सूत्र देखे। 6 में से एक सूत्र केवल मैच कर रहा था कन्या की कुंडली में, शेष 5 मैच नहीं कर रहे। फिर कन्या की कुंडली में मैंने 3 सूत्र बताए और 3 सूत्रों में से 2 सूत्र काम कर रहे थे, मैच कर रहे थे वर की कुंडली में। तो ये जो मैंने कुछ सूत्र बताए हैं, अब ये इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष की कुंडली के लिए जो 6 सूत्र मैंने बताए हैं वो दूसरी कुंडली में भी मैच नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे सूत्र बहुत ही अच्छे सूत्र हैं और इसमें बहुत रिसर्च किया गया है। तो इनमें से आपको 2 या 3 सूत्र मैच करते हैं। सारे सूत्र तो कभी हो ही नहीं सकते, मैच हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन 2 सूत्र कम से कम मैच कर जाते हैं। तो पुरुष के लिए मैंने 6 सूत्र बताए हैं और कन्या के लिए मैंने 3 सूत्र बताए हैं। तो यदि इनमें से 1-2 सूत्र 3 सूत्र मैच कर रहे हैं दोनों के आपस में, तो यह मानना चाहिए कि यही वो व्यक्ति है जो मेरा जीवन साथी बन सकता है। ईश्वर ने हमारी जोड़ी इसी से बनाई है। लेकिन ये तो केवल मैंने इस संबंध में कहा कि जो भगवान ने जोड़ी बनाई है या जिससे हम लॉ करते हैं, क्या उससे हमारी शादी हो सकती है? क्योंकि लॉ तो आज के समय में लोग 2, 3, 4, 5 लॉ भी होते हैं, तो सबसे थोड़ी हो जाएगी शादी, तो किससे होगी? तो इसका उत्तर मैंने दिया है। लेकिन जब विवाह की बात आएगी तो कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, और कुंडली मिलान का वीडियो भी मैंने अभी 1 दिन पहले ही तो दिया है, और लगातार मैंने विवाह से संबंधित कई वीडियो लगातार मैंने दिए हैं। तो कुंडली मिलान पर ध्यान तो देना ही होगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि अगर ये सूत्र मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका लवर जो भी है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, यदि शादी उसी से होनी है तो इनमें से 1, 2, 3 सूत्र जरूर लागू होंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 3 अक्टूबर से बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। अभी जो बैच चल रहा है वो 19 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। बुकिंग अभी से प्रारंभ है। 10,000 रुपए फीस है। 4 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है। 2-2 घंटे की क्लास होती है। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। आप सभी को नमस्कार।